यत्र योगेश्वर कृष्णो यत् पार्थो धनुर्धरा तत्र शरीरविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ धनुर्धर पार्थ है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है। रेडियो मानरचना 107.8 पर मैं हूँ आपके साथ, आपकी कम्युनिटी मेंबर किरण चावला, और हमारे साथ हैं पंडित आशुतोष भारद्वाज जी, जिन्होंने श्रीमद् भागवत गीता आधुनिक व्याख्यान सहित लिखी है और इसका वैज्ञानिक रूप से व्याख्यान किया है। आशुतोष जी, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज गीता के 6ठे अध्याय पर बात करें जी। तो इसमें भगवान कहते हैं कि जो कर्म फलों पर आश्रित न होकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी है और योगी है और अग्नि रहित तथा अक्रिय नहीं है। देखिए, इसमें जो भगवान ने कहा है जी, यहाँ हमें जानना होगा, जो मैं पहले भी आपसे जिक्र करता आया हूँ, अपने श्रोताओं को बताता आया हूँ कि कर्मयोग और सन्यास ये किन्हीं दो तथ्यों के नाम नहीं हैं। हाँ, दो प्रकार की दशाओं को ये दर्शाते जरूर हैं जी। जैसे हम सोचते हैं सन्यासी कोई और है और कर्मयोगी कोई और है। भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म फलों पर आश्रित न होकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है और अग्नि रहित तथा अक्रिय नहीं है। ये अग्नि रहित होना और अक्रिय न होना ये क्या है, ये थोड़ा जान लें। देखिए, हम सोचते हैं कि जो कर्म योग को प्राप्त हो गया है जी, और जो कर्म संन्यास को उपलब्ध है, इन दोनों की दशाएं कुछ अलग होंगी, लेकिन भगवान ने स्पष्ट बतलाया है कि ऐसा नहीं है। पिछली परिचर्चा में हमने जाना था कि किस प्रकार जो कर्म योग है भगवान ने उसे कर्म संन्यास से श्रेष्ठ बतलाया। उसको श्रेष्ठ बतलाने का कारण मात्र इतना रहा कि कर्म योग और ज्ञान योग का अर्थ है जानना और होना। देखिए, संन्यास जो हम कहते हैं कर्म संन्यास, यह ज्ञान योग भी कहा जाता है। ज्ञान योग का अर्थ अगर हम पूर्णतः हम करेंगे तो योग का अर्थ जैसा मैंने पहले ही बतलाया, टोटलिटी। तो जब निचोड़ निकलता है, टोटलिटी निकलती है, तो जानने पर वही है जो कि है, अर्थात जानना और होना ये किन्हीं दो तथ्यों के नाम नहीं है। पहली चीज तो ये जाननी पड़ेगी हमें। हम सोचते हैं जानेंगे कोई और होगा कोई और, ऐसा नहीं है। जैसे यदि लहर स्वयं को जानती है तो लहर के रूप में कौन होगा? होने वाला समुद्र ही है और जानने वाला भी समुद्र ही है। तो होने और जानने वाले में भेद नहीं है। इसे ही भगवान बतला रहे हैं कि कर्म संन्यास और कर्म योग में भेद नहीं है। इसे थोड़ा सा और विस्तार से हम लेंगे। देखिए, ज्ञाता और ज्ञेय ये दो नहीं है। यदि पूर्णतः जाना जाएगा तो पूर्णतः जानने में जानने वाला ही उजागर हो जाता है, ज्ञाता लुप्त हो जाता है। ज्ञाता और ज्ञेय दो नहीं है। कर्म संन्यास में, ज्ञान योग में दो नहीं देखा जाता, जो कि वास्तविकता है। और जानने वाला होने से रहित नहीं है, अर्थात जो जान रहा है, जानने से ऐसा तो नहीं कि होना मिट जाता है, नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि अहंकार मिटता है। आदमी ये कहता है कि मैं नहीं जान रहा, उसी की कृपा है, वही मेरा रूप धरे बैठा है। लेकिन इस जानने से होना नहीं मिटता। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि वह ज्ञान रूप ब्रह्म अग्नि वाला, ये जो अग्नि कहा गया है कि वह सन्यासी तथा योगी है और अग्नि से रहित नहीं तथा अक्रिय नहीं। अग्नि से रहित का अर्थ है ज्ञान रूप ब्रह्म अग्नि। ज्ञान रूप ब्रह्म अग्नि, जैसा हमने पहले चर्चा की है, भगवान ने बतलाया कि ज्ञानी के सभी कर्म ज्ञान रूप ब्रह्म अग्नि में भस्म हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि जब पूर्णतः जाना जाता है तो पूर्णतः जानने में घटना ये घटती है किरण जी कि हम पाते हैं कि जो भी कर्म हम कर रहे हैं ये ऐसे हैं जैसे स्वप्नवत कोई विचर रहा हो। तो संग्रह भाव से हम मुक्त हो जाते हैं और स्वयं को करता नहीं पाते, और हम जानते हैं कि जो भी कर्म है वो ज्ञान रूप ब्रह्म अग्नि में भस्मीभूत हो जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं वह ज्ञान रूप ब्रह्म अग्नि वाला
किसी भी भांति अक्रियता को प्राप्त नहीं होता, अर्थात वह निष्क्रिय नहीं होता, और कर्म फलों पर आश्रित न होने वाला करने योग्य कर्म करता है। वह सन्यासी तथा योगी दोनों एक ही साथ है। सन्यासी और योगी ये एक ही साथ जब मनुष्य हो जाता है, उस महादशा को यहाँ भगवान ने बतलाया कि इस महादशा पर पहुंचने के उपरांत वह अग्नि रहित नहीं होता, अर्थात ज्ञान से रहित नहीं हो जाता, और अक्रिय नहीं हो जाता, अर्थात निष्क्रिय नहीं हो जाता। क्योंकि ये बहुत सी भ्रांतियां हैं जिन्हें जान लेना बहुत जरूरी है। आदमी को लगता है कि जब परम तत्व को मैं जान जाऊंगा, मैं साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो जाऊंगा, तो कदाचित मैं अक्रिय हो जाऊं, मैं निष्क्रिय हो जाऊं, मुझ में अग्नि ही ना बचे, ज्ञान का तेज ही ना बचे। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सन्यासी और योगी है वह अग्नि रहित नहीं और अक्रिय भी नहीं। ठीक है जी। एक और तथ्य जान लें, कर्म फलों पर आश्रित न होना है क्या। भगवान ने कहा जो कर्म फलों पर आश्रित न होकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है। यह कर्म फलों पर आश्रित न होना क्या है, देखिए आपको कुछ छोटे तथ्य मैं बतलाऊंगा। सामान्यतः जो मूर्छित आशावादियों के लिए निराशी शब्द जब वो सुनते हैं, जो आशावादी लोग हैं संसार में सारे लगभग आशावादी हैं, और जब वे सुनते हैं कि निराशी शब्द, भगवान ने कहा निराशी मेरा साक्षात स्वरूप है, जब वे ऐसे शब्दों को सुनते हैं तो उनके लिए तो ये अपशब्द के समान है कि निराशी जैसे कोई गाली हो। लेकिन भगवान अपना स्वरूप बतलाते हैं निराशी को। तो जो अज्ञानी समाज है वह जानता है कि निराशी अर्थात कुछ नपुंसकता का जिक्र हो रहा है, नहीं। क्योंकि ऐसा जो लोग हैं जो संसार में निराशी को एक गाली की तरह समझते हैं, उन्हें निराशी की भीतरी गरिमा का तो कोई बोध होता नहीं। वे ये तो नहीं जानते कि निराशी भीतर से कैसा है, लेकिन उन्हें लगता है कि अरे ये तो निराशावादी है, ये तो ऐसा है। इस तरीके से हम ऐसे लोगों को कह देते हैं। लेकिन इस गरिमा को हम थोड़ा सा, मैं चाहता हूं कि हमारे जो श्रोता हैं वो परिचित हों कि भगवान निराशी को अपना स्वरूप क्यों कह रहे हैं, ये भी जान लेना हमें बहुत जरूरी होगा। देखिए, जो निराशी है और जो तथाकथित हम समाज में निराशी जिन्हें हम कहते हैं कि वह निराशी है, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। जो परमात्मा का स्वरूप है, जिसे भगवान अपना स्वरूप बतला रहे हैं, वह निराशी क्या है, वह महादशा है जहां पर किसी से कोई आशा शेष ही नहीं बचती, किसी से कोई आशा शेष नहीं बच जाती, उसे निराशी कहा गया। और भगवान ने कहा कि जो मेरा परम भक्त है, जो मुझसे जुड़ गया, उसे किसी से आशा शेष रहनी भी नहीं चाहिए। जितनी हमें आशा बचती है, जितना हमें किसी के प्रति एक लगा, संसार में जो हम देखते हैं कि लोग आशावादी हैं, कोई निराशावादी है, ध्यान रखना जो वास्तविक निराशी है, जो परमात्मा का स्वरूप है, वो वाद से मुक्त है। वो ना आशावादी है ना निराशावादी है, वह शुद्ध निराशी है जी। यानी कि दूसरों से उम्मीद ना करें, बिल्कुल नहीं। अगर उम्मीद करनी है या आशा करनी है तो केवल एक ईश्वर से करनी है। और अगर हम उम्मीद करते हैं किसी दूसरे से और जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो बहुत दुख पाते हैं। ना हम उम्मीद करें और हमें ना उम्मीद भी होना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। आगे की चर्चा को जारी रखते हुए सुनते हैं एक मधुर सा गीत। बने रहिए रेडियो मानरचना 107.8 पर। फील गुड फील लाइव। हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन के प्यासे, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन के प्यासे, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी।
देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिल रहत उदासी, निस दिल रहत उदासी, अखियाँ हरि दर्शन के प्यासी। केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के बासी, केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी, नेह लगाए त्याग गए तन सब, नेह लगाए त्याग गए तन सब, डाल गए गर फांसी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हासी, काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हासी, सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन, सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन, सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन, ले हो कर बटकासी, अखियाँ हरे दर्शन के प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिल रहत उदासी, अखियाँ हरि दर्शन के प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन के प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन के प्यासी। एक बार फिर रेडियो मानसना 107.8 पर मैं हूं आपके साथ, आपकी कम्युनिटी मेंबर किरण चावला, और हमारे साथ हैं पंडित आशुतोष भारद्वाज जी, और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता आधुनिक व्याख्यान सहित। गीता के 6 अध्याय का दूसरा श्लोक क्या कहता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडुपुत्र, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को योग जान, क्योंकि सन्यास को उपलब्ध ना हुआ संकल्पवान कोई भी योगी नहीं होता। जी। संकल्पवान जी। ये संकल्पित व्यक्ति क्या है? संकल्पित क्या है? देखिए,
मैं इस भगवान की वाणी में उतरने से पूर्व एक जो हम चर्चा कर रहे थे उसे थोड़ा पूरा कर देता हूँ जी। जो हम बात कर रहे थे कि निराशावादी, आशावादी, जो हम ऐसा समझते हैं संसार में, जो हमारे संसार में निराशावादी प्रचलित हैं कि वह निराशावादी है, उससे भगवान कुछ भी अपने राशि के स्वरूप को वह नहीं कहना चाह रहे। निराशावादी क्या होता है? जहां वाद जुड़ जाएगा, निराशावादी आशावादी का ही कुछ देर थक जाना है कि कोई आशा पूर्ण हो नहीं रही तो निराशावादी हो गया, और जैसे ही कोई आशा पूर्ण होती दिखाई देती है तो ऐसे निराशावादी पुनः स्नान कर ताजा होकर दोबारा आशावादी हो जाते हैं। तो निराशी का वाद से कोई भी संबंध नहीं है, यह हमें जान लेना है। और अब जो आपने कहा उस श्लोक को लेता हूँ, लेकिन पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ये निराशावादी डिप्रेशन में होना नहीं है। नहीं, देखिए बिल्कुल भी नहीं। ये तो आप ये मान के चलिए कि जहां पर जब आदमी ब्रह्म स्वरूप को उपलब्ध हो जाता है और पाता है कि मेरे अलावा जब अहम ब्रह्मस्मि के नाद से ऊपर की घटना है निराशा, जब आदमी सुप्रीम को पा जाता है तो वो पाता है कि मुझे किसी से कोई आशा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर आशा के लिए कोई दूसरा तो हो जिससे आशा तो हो आपको। जब आपके अलावा, एक ब्रह्म स्वरूप के अलावा ही कोई नहीं, तो किसी से कोई आशा नहीं बचती। एक अखंडत बस है अनादम, एक अखंड ही अनादि में उसका वास है, तो वो कहीं से भी, जिसे कहते हैं, विभक्त नहीं है। तो ऐसी भक्ति को जब उपलब्ध हुआ जाता है तो निराशी स्वरूप साक्षात उजागर हो जाता है जी। तो अगले श्लोक को लेते हैं जी। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को योग जान, अर्थात जिसे सन्यास कहा जाता है उसी को तू योग जान। ये दो विपरीत चीजें नहीं हैं, क्योंकि सन्यास को उपलब्ध न हुआ संकल्पवान कोई भी योगी नहीं होता। देखिए, कुछ चीजों को जान लीजिए। संकल्पवान होना क्या है जी? संकल्पवान अर्थात एक ऐसी कल्पना जिसमें हमारा स्वयं का भी वास है, इसे कहते हैं संकल्पवान हो जाना। जैसे भगवान ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन, यह जगत मुझ में संकल्प के आधार से उत्पन्न है, अर्थात यह जो जगत है यह मुझसे उठा, मुझ में फैला और मुझ में ही वास करता है और मैं इसमें विद्यमान हूँ। तो आपकी विद्यमानता, जिस कल्पना में आप भी पूर्णतः विद्यमान हो जाते हैं, वह संकल्प कहलाती है। तो एक चीज को कुछ ध्यान देना होगा। भगवान ने कहा, योग संन्यास से रहित नहीं, अर्थात होने की गरिमा जानने पर ही सिद्ध होती है। ये आपको थोड़ा सा और थोड़ा बारीक है, मैं बतला देता हूँ। भगवान ने कहा, योग संन्यास से रहित नहीं। योग और संन्यास मैं बहुत बार बतला चुका हूँ। योग का अर्थ है होना। कर्म योग पर कौन खड़ा है? जो है, अर्थात होना, अस्तित्व के होने की गुणवत्ता कर्म योग कहलाती है, योग कहलाती है। और संन्यास अर्थात ज्ञान योग। तो होना और जानना, ये दो तथ्य चल रहे हैं। पिछले अध्याय से ही इन्हीं का उल्लेख शुरू हो चुका है। तो होना और जानना, भगवान कहते हैं कि जो होना है वह जानने से रहित नहीं, अर्थात यहाँ पर जानने पर ही होने की गरिमा सिद्ध होती है। एक उदाहरण देता हूँ, जैसे पत्थर अपने होने को नहीं जानता जी, तो क्या पत्थर का जो दृष्टांत है वह जब स्वयं को ही नहीं जानता तो पत्थर का होना ही दो कौड़ी का हो जाता है जी। गरिमा कहाँ है? जब स्वयं को जाना जाता है। तो यहाँ पर यह कहा जाएगा कि जब स्वयं के भीतर उतरा जाता है, जब स्वयं को जाना जाता है, तो हमारे होने की जो सार्थकता है, हमारे होने की जो गरिमा है, वह सिद्ध होती है, वह पूर्ण होती है। जैसे पत्थर स्वयं को नहीं जान सकता तो पत्थर का होना ना होना किसी काम का नहीं, लेकिन हम स्वयं को जान सकते हैं। हम पत्थर से श्रेष्ठ हैं, हम वृक्षों से श्रेष्ठ हैं, हम पशु पक्षियों से श्रेष्ठ हैं। तो हमें तो ये बहुत लाजमी है कि हम अपने होने को जाने, और अपने होने को जब जाना जाता है तो वहीं पर भगवान के वचन सिद्ध होते हैं कि जिसको सन्यास कहते हैं उसी को योग जान, क्योंकि सन्यास को उपलब्ध न हुआ संकल्पवान, जो सन्यास को उपलब्ध नहीं हुआ, जो ज्ञान योग को उपलब्ध नहीं हुआ और संकल्पों में अपने संलग्न है,
ऐसा कोई भी योगी नहीं होता। तो भगवान बोल रहे हैं कि अपने होने को जानना भी बहुत जरूरी है। जी, अपने होने को जानना है कि मैं हूँ। पत्थर जानता नहीं है कि मैं हूँ या मेरे अंदर एक ईश्वर का वास है या मैं ईश्वर का ही अंश हूँ। ये पत्थर के अंदर जागृति नहीं है। लेकिन हम इंसान हैं, मानव का जन्म पाया है, तो मानव के रूप में मानव की गरिमा को समझें और उसको हम पहचाने और अपने उसके अनुरूप ही हम कार्य करें। बिल्कुल। आगे कहते हैं भगवान कि योग में नव साधक मननशील के लिए योग प्राप्ति में कर्म कारण कहा जाता है और योगारूढ़ होने पर उस योगारूढ़ का सर्व संकल्पों का अभाव कारण कहा जाता है। जी जी, देखिए ये थोड़ा सा बारीक है और भगवान की वाणी है तो बारीक होगी ही होगी। तो इसको हम जानेंगे। भगवान कह रहे हैं योग में जो योग है उसमें नव साधक मननशील, जो अभी जिसने योग करना प्रारंभ किया है, अभ्यासरत है, जो योग में नव साधक मननशील के लिए योग प्राप्ति में कर्म कारण कहा जाता है और योगारूढ़ होने पर उस योगारूढ़ का सर्व संकल्पों का अभाव कारण कहा जाता है। देखिए ये कुछ थोड़ा सा पहले से जानेंगे। जी। योग की अखंड नित्य स्थिति से वंचित हो भटकने का हमारा मूल कारण इतना है कि हम कारणों में जीते हैं। देखिए हम अपनी योग की स्थिति से मात्र विमुख हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा योग कहीं छूट गया है। जी। योग को तो हम उपलब्ध हैं ही, जैसे लहर समुद्र को उपलब्ध है ही, लेकिन हुआ क्या है कि लहर भूल गई है कि मैं समुद्र हूं। मात्र इतनी घटना घटी है। तो इसे कैसे होगा? देखिए हम कारणों में जीते हैं। अधिकांश जो लोग हैं वो मन के चलन को अपना चलन मान लेते हैं। जी। वे सोचते हैं कि मन कुछ सुझा रहा है, मन कुछ कह रहा है। हम सोचते हैं कि यही हमारा वास्तविक परिचय है, जबकि ऐसा नहीं है। आज हम बड़े ही मग्न अपना रास्ते पर चले जा रहे हैं, हम देखते हैं रास्ते में हलवाई की दुकान आई, उस पर स्वादिष्ट मिठाइयां पड़ी हैं, तो हमें अचानक भूख लग जाती है। तो ये जो हमें भूख लगी किरण जी, ये हमारे मन को भूख लगी या हमें लगी? हमें तो नहीं लगी हुई थी जब तक वो दुकान नहीं देखी थी। तो प्राय लोग मन के चलन को ही अपना चलन समझ लेते हैं। जो इससे कुछ ऊपर उठते हैं वे बुद्धि के पास में बंद कर रह जाते हैं। उनका तर्क तथा कारणों को ही खोजते रहना यह स्पष्ट दर्शाता है कि उनकी स्थिति बुद्धि की कारागृह की है, वो बुद्धि की इम्प्रिजनमेंट में है। बुद्धि हमारी है ऐसा नहीं होता, अपितु हम ही बुद्धि के होकर रह जाते हैं। हमें लगता है बुद्धि से ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं। तो हमें ऐसे कुछ चीजों को जानना होगा। जब हम बुद्धि की कारागृह में होते हैं, हम तर्क संगत वार्ता करते हैं और तर्क संगत वार्ता करके हम लोगों से बहस करते हैं, अपने ज्ञान को अवरुद्ध करते हैं। यह सब बुद्धि के कारागृह में होना है। तो देखिए हमें कुछ चीजें जाननी होंगी। ऐसा नहीं है कि तर्क या कारण इन्हें जानना उपयोगी नहीं है, किंतु बुद्धि की कारागृह के बिना भी इनकी उपयोगिता सिद्ध हो सकती है। जैसे मैं या कोई भी मनुष्य, वह मात्र अपना सौंदर्य ही नहीं है, वह भी है जिसका ये सौंदर्य है। तो हमें जानना है कि हम मात्र अपने सौंदर्य को ही निहार कर मंत्रमुग्ध ना हो जाएं। हम देखें कि ये सौंदर्य वास्तविकता में है किसका, उसका बोध हमें होने लगे। तो हमें ये ध्यान देना है कि बुद्धि की काल कोठरी में जो आता है वह बाहर से ही आता है। बुद्धि की काल कोठरी में जो एक छिद्र हो जाता है जिससे प्रकाश आता है, यह जो ध्यान प्रकरण है, इस अध्याय में ध्यान प्रकरण की चर्चा है। यह ध्यान उस काल कोठरी में एक सुराख कर देता है और भीतर एक असीम प्रकाश हमारे भीतर उतरने लग जाता है। तो अब हम जानेंगे कि भगवान क्या कह रहे हैं। उस स्थिति को थोड़ा सा एक बार देख लें कि क्या है। योग में नव साधक मननशील के लिए योग प्राप्ति में कर्म कारण कहा जाता है और योगारूढ़ होने पर उस योगारूढ़ का सर्व संकल्पों का अभाव कारण कहा जाता है। जी, इसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक सुंदर सा संगीत, एक अच्छा सा भजन। बने रहिए रेडियो मानरचना 107.8 पर। फील गुड, फील लाइक।
मत छुओ ए दोए नैना मत छुओ फिर देखन की आस कागा ए दोए नैना मत छुओ फिर देखन की आस कागा करंग टंडोलिया करंग टंडोलिया सगला खाया मांस सगला खाया मांस ए दोए नैना मत छुओ फिर देखन की आस कागा ए दोए नैना मत छुओ फिर देखन की आस कागा चूंड न पिंजरा बसे ताऊ डर जाए कागा चूंड न पिंजरा बसे ताऊ डर जाए जित पिंजरे मेरा सो बसे मांस न थी तू खाए ए दोए नैना मत छुओ फिर देखन की आस कागा ए दोए नैना मत छुओ फिर देखन की आस
देखन की आस, फिर देखन की आस, फिर देखन की आस। रेडियो मानरचना 107.8 पर एक बार फिर हम स्वागत करते हैं अपने श्रोताओं का। मैं हूं आपके साथ किरण चावला और मेरे साथ हैं पंडित आशुतोष भारद्वाज जी, और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता आधुनिक व्याख्यान सहित पर। जी पंडित जी आगे बताइए। देखिए, अब कुछ बातों को हमें समझना है। जी, भगवान ने कहा कि जो योग शुरू करता है, जो योग का प्रारंभ करता है, जी, उसके लिए कर्म कारण कहलाता है, और जब योग प्राप्ति हो जाती है तो सब संकल्पों का जो अभाव है, संकल्पों का ना रहना जो है, वह कारण कहा जाता है। अब ये जानना होगा। देखिए, आप मान लीजिए कि समुद्र में एक बर्फ का टुकड़ा है जी, जो समुद्र के अंदर पड़ा है, और वह सोचता है कि मैं कुछ अलग थलग हूँ। लेकिन जब वह चाहता है, अर्थात जब वह प्रारंभ करता है योग का, अर्थात जब वो चाहता है कि मैं समुद्र हो जाऊं, तो वह क्या देखता है कि मैं जो धीरे धीरे पिघल रहा हूँ, मेरे ये पिघलने का कर्म मुझे सहज सहज समुद्र किए जा रहा है। ठीक है, ये हुई दशा जो योग जिसने प्रारंभ किया है। लेकिन जब योगारूढ़ हुआ जाता है, जब योग में पूर्णतः योग को प्राप्त हुआ जाता है, तब घटना क्या घटती है। पहले तो बर्फ के टुकड़े को लगेगा कि मैं कर्म कर रहा हूं, अपने को पिघला रहा हूं और समुद्र हुए जा रहा हूं। लेकिन जब साक्षात समुद्र हुआ जाता है, कोई बर्फ का टुकड़ा ही नहीं बचता, तब घटना क्या घटती है। सर्व संकल्पों का अभाव, तब ना कोई कर्म है, तब हिमखंड ही नहीं बचा, बर्फ का टुकड़ा ही नहीं बचा। तो ये कहने वाला कौन होगा कि मैंने अपनी मेहनत से, अपने कर्म से अपने को पिघलाकर साक्षात समुद्र कर दिया। क्या समुद्र में कोई बचा वो बर्फ का टुकड़ा? जब वो बर्फ का टुकड़ा ही नहीं बचा, तो ऐसा उद्घोष किसका हो सकता है? किसी का नहीं। तो भगवान कह रहे हैं, योगारूढ़ होने पर सर्व संकल्पों का अभाव कारण कहा जाता है अर्जुन। तो हमें ये जानना है कि किस प्रकार हमें शुरू में ऐसा लग सकता है, जब हम परमात्मा की ओर जाते हैं या योग प्राप्ति करते हैं, तो हमें लग सकता है कि मैं अपनी चेष्टाओं से परमात्मा को प्राप्त कर रहा हूँ। लेकिन वास्तविकता जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तब यह घटता है कि उसी ने मुझे चुना और उसी ने मेरे द्वारा अपनी स्वयं की प्राप्ति कर ली। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, परमात्मा स्वयं से स्वयं को छिपाता है और स्वयं से स्वयं को पा लेता है। यह एक क्रीड़ा है, इसीलिए इस जगत को लीलाधर की लीला कहा जाता है कि यहाँ कुछ भी गंभीर नहीं, मात्र उसकी लीला है। तो ये सब हमें थोड़ा बहुत जानना होगा कि भगवान कह रहे हैं, उनकी बातों का अर्थ क्या है। जी जी, योग पर सर्व संकल्पों का अभाव नहीं है, तो ये योग नहीं, वियोग ही है, वह मात्र योग का भ्रम ही है। जैसे किसी पक्षी के पंजे नम मिट्टी में धंसे हों और वह उड़ ना पाए, यह संकल्पों द्वारा मनोकल्पित उड़ना ऐसा ही है। जी, आपने बहुत ही अच्छा बताया है और बहुत ही अच्छा लिखा है इस पुस्तक के अंदर जो आपने लिखी है। जी, आगे कहते हैं भगवान कि जब ना तो इंद्रियों के भोगों में और ना कर्मों में ही आसक्त होता है, तब सर्व संकल्पों के प्रति शून्य में वास करने वाला अनासक्त पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। बिल्कुल, ये योगारूढ़ की भगवान ने स्टेटमेंट दी है कि योगारूढ़ किसे कहा जाता है। जी, भगवान कह रहे हैं, जब ना तो इंद्रियों के भोगों में न कर्मों में ही आसक्त होता है, तब सर्व संकल्पों के प्रति शून्य में वास करने वाला अनासक्त पुरुष योगारूढ़ कहलाता है। बहुत खूबसूरत भगवान ने कहा। जी, आगे भगवान कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना उद्धार करे जी, और अपना पतन ना होने दे। निसंदेह आप ही अपने मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु हैं। बिल्कुल ठीक बात है। यदि मनुष्य अपने उद्धार कर रहा है, परमात्मा की ओर जा रहा है, तो और अपना पतन नहीं होने दे रहा, तो वह आप ही अपना मित्र है, और यदि ऐसा वह नहीं करता तो वह आप ही अपना शत्रु है। बिल्कुल, जिसने स्वयं द्वारा स्वयं को जीता हुआ है उस जीवात्मा का तो वह स्वयं ही मित्र है, और जो स्वयं के वश में नहीं है वह आप ही स्वयं से शत्रु की भांति शत्रुता में वर्त रहा है।
कि अपना ही हम खुद शत्रु हैं और हम खुद ही अपने मित्र हैं। हम चाहें तो अच्छाई की ओर बढ़ सकते हैं, हम चाहें तो बुराई की ओर बढ़ सकते हैं। ये चुनाव हमारा ही है। बिल्कुल। आगे भगवान कहते हैं, इसीलिए उचित है कि मन को पूर्णतः वश में किया हुआ, निराशी और संग्रह भाव से मुक्त योगी अकेले एकांत स्थान में स्थित होकर स्वयं को निरंतर परमात्मा में लगाए अर्थात केंद्रित करें। जी। आगे भगवान कह रहे हैं, जैसे कि शुद्ध स्थान पर जिस पर की क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो ना अधिक ऊंचा है ना बहुत नीचा, इस भांति अपने आसन का स्थिर स्थापन करके और उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके स्वयं की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। उसकी विधि इस प्रकार है कि काया, सिर और गले को समान अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि केंद्रित कर अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित भय रहित और अविचलित दशा युक्त मन को संयमित एवं और मुझ में चित्त को केंद्रित कर मेरे प्राण होकर बैठे। जी। ईश्वर के प्रति प्राण होकर बैठना क्या है? जी देखिए, यहाँ पर जो भगवान ने व्याख्यान किया है जी, यह ध्यान विधि का व्याख्यान है कि किस प्रकार हमने ध्यान करना है और ध्यान में किन किन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। देखिए, शुद्ध व पवित्र स्थान जो भगवान ने कहा, उससे अर्थ है कि जहाँ किसी भांति की दुर्गंध और तीव्र ध्वनि आदि ना हो, क्योंकि यदि दुर्गंध होती है या तीव्र ध्वनि आदि होती है तो ये सब ध्यान में बाधक है। और आगे भगवान कह रहे हैं, उस स्थान पर पहले कुशा अर्थात सूखी घास बिछा देनी है, उसके बाद मृगछाला और वस्त्र बिछा देने हैं। देखिए, ध्यान पर एक विद्युत उत्पन्न होती है किरण जी, और वो विद्युत हमारे भीतर घूमती है। जब यह विद्युत पूर्ण सद जाती है तो इसे कुंडलिनी जागरण कहा जाता है, जो नाभि से सर की ओर एकदम जैसे सर उठता है ऐसे कुंडलिनी का जागरण होता है। तो भगवान ने जो निर्देश दिए हैं वो कहा है कि ध्यान हमें क्या करना है कि सूखी घास पहले बिछानी है, क्योंकि जो विद्युत उत्पन्न होगी, हम में जो विद्युत उत्पन्न होगी वो धरा में ना चली जाए, जिसे हम कहते हैं अर्थिंग हो जाती है। धरा भी विद्युत को खींचती है, सुचालक है विद्युत की, तो विद्युत जो है वो धरा में ना जा पाए, इसके लिए विद्युत अवरोधी कुशा बिछा दी जाती है। जो कुशा होती है सूखी घास, लकड़ी सब जानते हैं, ये विद्युत को रोकती है, इसकी कुचालक है। ठीक है। उसके बाद मृगछाला बिछा दी जाती है, और मृगछाला पर मुलायम वस्त्र इसलिए बिछाए जाते हैं कि मृगछाला जो है वह गर्म होने के कारण हमारी काया को क्षतिग्रस्त ना कर सके, और साथ साथ मृगछाला की उष्णता भी बनी रहे। यह प्रकरण ध्यान में सहायक रहता है। और यह भी हमें ध्यान देना है कि ये जो आसन हम बनाएंगे ध्यान विधि के लिए, कोई भी ऐसा आसन यदि आसन बनाते हैं तो उसमें ध्यान रखना है कि यह आसन अधिक ऊंचा ना हो और अधिक नीचा ना हो, क्योंकि होता क्या है, मनुष्य जो है वह धरा पर विचरता है, धरा पर चलता है, धरा पर रहता है। तो धरा से जुड़ा होने के कारण मनुष्य के बहुत से जुड़ाव, उसकी अधिकांश धारणाएं इसी अंतर्गत निर्मित होने लगती हैं, धरा के साथ जुड़ाव के साथ ही निर्मित होने लगती हैं। और होता क्या है, जो धारणाएं हमारी बन जाती हैं, ये धारणाएं जो हैं हमने ध्यान में कर्म घटना क्या घटती है, हमारा ध्यान में हम शुद्ध अंतःकरण को प्राप्त होते हैं। शुद्ध अंतःकरण को प्राप्त अर्थात हम मान्यताओं से मुक्त होते हैं। हम ध्यान में एक नई चीज की ओर जाते हैं। ऐसा नहीं कि जो हमने जगत से सीखा है वही ध्यान में हमें प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है। ध्यान में बिल्कुल नया अवतरण होता है, और नए अवतरण से परिचित होने के लिए हमें अपनी मान्यताओं से मुक्त होना पड़ता है। और जब हम जमीन पर रहते हैं, धरा से जुड़े हैं, इस कारण हमारी बहुत सी मान्यताएं डेवलप हो जाती हैं, हमारी बहुत सी ऐसी सोच निर्मित हो जाती है जो कि अर्थ से जुड़े होने के कारण ही निर्मित हुई है। लेकिन ध्यान में हमने एक विचित्र जगत में प्रविष्ट होना है। तो भगवान कह रहे हैं कि यह आसन ना अधिक ऊंचा हो ना अधिक नीचा हो,
क्योंकि अधिक ऊंचा का कोई उपयोग नहीं है। अधिक ऊंचा होगा तो स्थिर नहीं रहेगा, हिलेगा, डावाडोल होगा। तो डावाडोल होगा तो भी ध्यान में बाधा आएगी। और अगर अधिक नीचा होगा तो हम जिसे कहते हैं हमारा जो धरती से जुड़ाव है वह पुनर्निर्मित हो जाएगा। तो थोड़ा ऊंचा भी होना है, और लेकिन इतना भी ऊंचा नहीं होना कि इसकी स्थिति में ही कोई भटकाव आए, तो इसका स्थिर रहना भी जरूरी है। तो हमें कुछ चीजें थोड़ी सी जाननी है। वो क्या है कि यदि आसन को हम बहुत ऊंचा कर लेंगे तो ये हमारे दम्भ का भी प्रयोग हो सकता है। हमें अकड़ ही आ जाए कि मैं किसी ऊंचे आसन पर बैठा हूँ, कोई राजा महाराजा हूँ। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें मान्यताओं से मुक्त होना है, और मान्यताएं निरंतर हम में चलती चली जाती हैं। हमारे को इंटरनल डायलॉग जो हमारा वो शांत होना चाहिए ध्यान में, तभी ध्यान शुरू हो पाएगा। और एक चीज और मैं कह देना चाहूंगा, भगवान ने निर्देश दिया है वो ये है कि हमें सावधान रहना है। सावधान कैसे? कि ध्यान प्रकरण से धारणाओं से मुक्ति होती है, ऐसी अतिरिक्त धारणा निर्मित नहीं कर लेनी है। देखिए ये भी एक बड़ा भटकाव है। लोग कहते हैं कि यदि मैं शांति की इच्छा नहीं करूंगा, उसकी प्रतीक्षा नहीं करूंगा, तो क्या शांति जल्दी मिल जाएगी? तो प्रतीक्षा ना करने की प्रतीक्षा में आदमी लग जाता है। तो हमें बहुत सी चीजें ये ध्यान देना है कि हमें ध्यान द्वारा हमारी धारणाओं से हमारी मुक्ति होती है, ऐसा अतिरिक्त धारणा को निर्मित ना कर ले। जी। तो हमें थोड़ी चीजें जाननी है। जी, इन श्लोकों में हमने जाना कि हमें कैसे आसन पर बैठना है जो बहुत नीचा नहीं हो, वो बहुत ऊंचा नहीं हो, और उसके ऊपर अपने मन को एकाग्र करते हुए हमने ये ध्यान की प्रक्रिया में आगे चलना है। तो आगे की चर्चा को जारी रखते हैं, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक छोटा सा संगीत। बने रहिए रेडियो मानरचना 107.8 पर। फील गुड, फील लाइव।
सोना, स्वर्ण कलश चमकाती आई आई, भीनी भीनी भोर भोर आई, भीनी भीनी भोर भोर आई। एक बार फिर रेडियो मानरचना 107.8 पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ किरण चावला और हमारे साथ हैं पंडित आशुतोष भारद्वाज जी, और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता आधुनिक व्याख्यान सहित पर। आगे क्या कहते हैं भगवान? जी, भगवान ने जो अभी निर्देश दिए ध्यान के लिए, उनमें भगवान ने ये भी कहा कि काया यानी हमारी बॉडी, सिर और गले को सीधा रखना है जी। वह क्यों? क्योंकि जो उत्पन्न विद्युत होगी, जो हमारे अंदर विद्युत पैदा होती है ध्यान से, वह सीधे प्रकार से ऊपर फैले। यदि हम बेंड होंगे, दाएं बाएं होंगे, तो दाएं बाएं से हमारे को अपनी बॉडी का आभास होने लगता है, और सीधे नहीं होंगे, मुड़ा हुआ कुछ रीढ़ जिसे कहते हैं वो सीधी नहीं होगी, तो विद्युत सीधी नहीं प्रवाहित नहीं हो पाएगी, और यह जो है ध्यान प्रकरण में एक बाधक है। तो हमें कुछ चीजों को जानना है कि काया, सिर और गले को सीधा रखना है ताकि विद्युत सही प्रकार से प्रवाहित हो, और शरीर का जो भास है वह उत्पन्न ना हो, अर्थात दाएं बाएं होने से इसका भास होने लगता है, तो इसको थोड़ा ध्यान देना होगा। और एक और निर्देश बड़ा खूबसूरत है, वो ये है कि नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमानी है। यह क्या है ये भी जान लें। देखिए, हमारा जो चित्त है वह स्थिर नहीं है, वह भटकता है। यदि हम नेत्र मूंद लेते हैं तो वह कल्पनाओं में खो जाता है जी। यदि नेत्र खुले होते हैं तो वह सामने दृश्यों में भटक जाता है जी। तो नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि होने से क्या होता है, हमारी आंखें आधी बंद आधी खुली होती हैं, ना तो भीतरी जो कल्पनाएं हैं वो चल पाती, और ना ही दृश्यवान जो दृश्य हैं उनकी ओर हम ज्यादा आकर्षित हो पाते। तो नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखना ध्यान में बड़ा उपयोगी है। इन चीजों को हमें थोड़ा सा जानना है। और एक निर्देश जो भगवान का अंतिम है ध्यान के लिए, वे कह रहे हैं कि दिशाओं को नहीं देखना। दिशाओं को नहीं देखने का अर्थ है कि भीतर हम क्या करेंगे जब हम ना कोई कल्पना में संलग्न होंगे, ना हम किसी दृश्य को देख रहे होंगे। तो ये देखिए किरण जी कि मन जो है वह विषय के बिना रहता ही नहीं, वह और कुछ नहीं तो भीतर दिशाओं को देखने लग जाएगा कि पूर्व कहाँ तक है, पश्चिम कहाँ तक है, कुछ ना कुछ उसे चाहिए। मन का भोजन है चिंतन, मन चिंतन के बिना नहीं रहता, और हमने अपने चिंतन मुक्त स्वरूप को प्राप्त होना है। ध्यान चिंतन मुक्त स्वरूप है, उसका चिंतन नहीं होता। तो हमें क्या करना है, ये निर्देश बड़ा खूबसूरत है कि दिशाओं को नहीं देखना, भगवान ने कहा, अर्थात अनंत को मापने की मूढ़ता नहीं करनी, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे दृष्टा और दृश्य का भेद उत्पन्न होता है। यदि हम दिशा को भी नाप रहे हैं, आसमान को भी भीतर देख रहे हैं, तो इससे भी दृष्टा और दृश्य का भेद उत्पन्न होता है, जबकि जो हमने दर्शन करना है वह अभेद है। तो अभेद के दर्शन के लिए हमें इस तरह की बातों से भगवान के निर्देश का पालन करना होगा। और भगवान ने बड़े ही खूबसूरती से, बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर उसका व्याख्यान भी कर दिया है कि किस प्रकार से जो नव साधक मननशील है, जो योग में उतरना चाहता है, उसे किस प्रकार ध्यान में इन चीजों का, विधियों का पालन करना है। जी, आगे जो भगवान ने लिखा है कि ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित, ये जी, ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित का अर्थ है ब्रह्म आचरण। ब्रह्म आचरण क्या होता है, ब्रह्म का आचरण। अब हम सोचते हैं कि जो सेक्स से मुक्त हो गया वह ब्रह्मचारी है, यह एक जिसे कहते हैं, यह भी एक अतिरिक्त सामाजिक मान्यता है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो ब्रह्म है वह पर से ही मुक्त है, ब्रह्म के अलावा ही कोई नहीं, उसकी आश्रितता ही नहीं, तो एक अलग बात है। जो भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, अर्थात ब्रह्म जैसा आचरण होना चाहिए, भय रहित तथा अविचलित दशा युक्त। भय रहित हम कब होंगे, जब हम जानेंगे कि एक परमात्मा के अलावा कोई नहीं और मैं उसी की गोद में बैठा हूं, तो हम भय मुक्त हो जाएंगे। और अविचलित दशा युक्त, इस दशा से भगवान कह रहे हैं कि हिलना नहीं, अर्थात इस दशा में
अनशेकेबल फॉर्म में हमें रहना है। ऐसा नहीं कि हम कह तो रहे हैं कि हम भय से मुक्त हो गए और ब्रह्मचर्य के व्रत में आ गए, लेकिन हमें कोई भी आके डावाडोल कर जाए, ऐसा नहीं। इस ब्रह्माचरण जो है और भय रहित होना जो है, इसमें हमने अविचलित रहना है। मन को संयमित करते हुए मुझ में चित्त को केंद्रित कर मेरे प्राण होकर बैठे। भगवान कह रहे हैं मुझे टोटली सरेंडर होकर बैठे और अपने चित्त को मुझ में केंद्रित करें। जी, मन को संयमित करके, मन को संयम में लगाना। संयम में, बिल्कुल। जिसे कहते हैं कि जहां जहां मन विचरता है इसको कहीं नहीं जाने देना। यहाँ तक निर्देश है कि दिशाओं तक का भी चिंतन नहीं करना, क्योंकि मन ये कहेगा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, ध्यान में तुम्हारे साथ लगा हुआ हूँ मैं, और कुछ नहीं। हमने क्या करा, ध्यान में नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रख दी। हम भीतरी चिंतन भी नहीं कर रहे, कल्पना भी नहीं कर रहे और सामने दृश्य को भी देख रहे। मन को खुराक नहीं मिलेगी। मन कहेगा अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं आपको दिशाएं दिखाता हूं अंदर, ये करो। वो नहीं चाहता, क्योंकि ध्यान जो है किरण जी मन की मृत्यु है और वह अपनी मृत्यु बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो ये चीजें जाननी है। मन जब अमन हो जाता है, अमन, तभी क्या घटता है, शांति। हमारे यहाँ शांति का पर्यायवाचक जो शब्द इस्तेमाल होता है वह क्या है, अमन। अमन शांति, हम क्या बोलते हैं, अमन शांति। अमन, मन के जब तक अमन नहीं होगा तब तक शांति घटती ही नहीं। तो हमें ये बहुत बातें जाननी है कि मन जब तक चलेगा तब तक शांति असंभव है। जी, मन को संयमित और मुझ में केंद्रित कर मेरे प्राण होकर बैठ। कुछ कठिन लगता है लेकिन असंभव नहीं है, इसके लिए हमें प्रयास तो करना ही होगा जी। और अब वक्त है आप श्रोताओं से विदा लेने का। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा बताने के लिए मैसेज करें। नंबर है 8010781078। धन्यवाद आशुतोष जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए रेडियो मानस नाउ 107.8 पर। फील गुड, फील लाइव।